गली मोहल्ले में किसी की सगाई तय हुई नहीं कि पड़ोसी आंटियां सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। श्रीमान जी के काम पर रुखसत होते ही मानो उन्हें गोल्डन चांस मिल जाता है आपस में बतियाने का। उसी वक्त गुडलक अगर रामू सब्जी वाला अपनी सब्जी का ठेला लेकर गली में आ गया तो गेट टुगेदर का सबसे बढ़िया वक्त और जगह। किसी ने टमाटर लिए तो किसी को मात्र एक नींबू चाहिए था, पर असली मकसद तो मिसेस शर्मा के बेटे की सगाई पर चर्चा थी। पूनम ने तो साफ कह दिया, मिसेस शर्मा बहुत चालाक निकली, सगाई की हवा तक नहीं लगने दी। सरोज ने मुंह मटकाया, जब कुछ नए लोग इनके घर पर आए थे मैं तो तभी समझ गई थी कि रमेश को देखने आए हैं। उसी शाम मिसेस शर्मा ने अपनी मेहरी के हाथों पड़ोसी आंटियों के घर पर कुछ मिठाई भिजवा दी। मेहरी से सबने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, पर मज़ा नहीं आया। बधाई देने का बहाना बढ़िया था। दूसरे दिन सब लेडीज तैयार होकर पहुंच गई मिसेस शर्मा के घर पर। लड़की की फोटो देखने की फरमाइश की गई। किसी को उसके नैन नक्श मोटे लगे तो कोई उसके फिगर साइज पर अटक गई। लड़की और उसके खानदान की पूरी जानकारी लेकर महिला मंडली विदा हुई। एक विजिट पर्याप्त नहीं लगी। हर रोज ज्यादा से ज्यादा खबर प्राप्त करने की लेडीज में होड़ सी लगी रहने लगी। किसी ने तो यहाँ तक कह डाला कि मिसेस शर्मा अपने समधी की झूठी तारीफ कर रही थी। चंपा को लगा सब सामने आ जाएगा, नाई नाई बाल कितने पता चल जाएगा। इन दिनों मिसेस शर्मा की पूज्य मेहरी जी मोस्ट वांटेड थी। हर कोई उसे रोक कर पूछता, और शादी की तैयारी कैसी चल रही हैं? वो भी अपनी वैल्यू समझती हुई गोल मोल जवाब देकर किनारा कर जाती। जिन घरों में वो काम करती थी उनके तो मज़े आ गए। काम कम, बातें ज़्यादा। वो काम अच्छा और साफ कर रही है कि नहीं इसकी नो प्रॉब्लम, कम से कम रोचक इंसिडेंट तो सुना रही है ना, ये क्या कम है। धीरे धीरे इधर उधर के सोर्सेज से घर के घटनाक्रम की हर खबर हर किसी के पास आ गई। एक दूसरे की अधूरी कड़ियों को जोड़कर एक कथानक पूर्ण हो गया। अब शादी का दिन आया। गली में खुशी और रौनक थी। मंडप में पहुंचने पर पड़ोसी आंटियों ने आड़ी तिरछी निगाहों से दुल्हनिया को अच्छी तरह परखना शुरू किया। कोई देखी हुई फोटो से तुलना करने लगी तो किसी को वो बहुत तेज लगी। कुछ की निगाहें बहू के खानदान का स्टैंडर्ड मापने में व्यस्त थीं। वो किस गाड़ी में आए हैं, उनके कपड़े कितने अपडेट हैं, आदि आदि। कामिनी को लड़की की माँ बहुत चालाक नजर आई। उसके अनुसार लड़की देखने से पहले उसकी माँ को ज़रूर परखना चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं लड़की माँ के ऊपर ही जाती है। आई मुसीबत माँ की। अगर वो अच्छी है तो खुद है, और अगर खराब है तो माँ पर गई है। खाना खाकर लड़की और उसके खानदान का लेखा जोखा एकत्र करके पड़ोसी आंटियां अपने अपने घर के लिए चल पड़ी। बहू के घर पहुंचने के बाद से उनका असली और बिजी शेड्यूल शुरू होना था। बाजों की आवाज़ सुनते ही गली की आंटियां इकट्ठी हो गईं। बहू आ गई। मिसेस शर्मा के चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी। बहू बेटे हनीमून पर घूमने निकल गए। हफ्ते 10 दिन तक चारों तरफ युद्ध के बाद की शांति नजर आने लगी। सब कुछ सामान्य था, मानो कुछ हुआ ही न हो। बच्चों के लौटने पर पड़ोसी आंटियों की एक्शन परेड फिर से शुरू हो गई। बहू की शक्लो सूरत का मैटर अब आउट ऑफ डेट हो चुका है। घड़ी की सुई जा सकती है दहेज और चढ़ावे पर क्या वहां से आया और क्या सास ने बहू को दिया। उनसे पूछो, इस मसले में तुम्हें तो कुछ मिलने से रहा, फिर दिमाग पर जोर डालने का फायदा ही क्या। पर हम नहीं मानेंगे। बहू कामकाजी हुई तो सासू माँ पर मेहरबानी और हमदर्दी की बारिश होने लगेगी। उठकर दफ्तर चल पड़ती है। बेचारी सास पूरा दिन काम में खटती रहती है। खुदा न खास्ता अगर बहू घरेलू है और दौड़ दौड़ कर घर का काम कर रही है तब भी उसे बख्शा नहीं जाएगा। तब कहर सास पर होगा। फूल सी बच्ची पर गृहस्थी का सारा बोझ डालकर सास पलंग तोड़ती रहती है। पड़ोसी आंटियों को सबसे ज्यादा कोफ्त होती है बहू के देर से सोकर उठने से। अगर यहाँ भी मामला फिट है
तो उनकी तेज निगाहें खोजती रहेंगी कि बहू रानी मायके रोज दौड़ दौड़ कर जाती है या बहुत कम। एक दिन मिसेस शर्मा पार्क में टकरा गई। उनकी बातों से लगा कि वो अपनी कामकाजी बहू से बेहद खुश हैं। दोनों का एडजस्टमेंट एकदम 100% है। पर पड़ोसी आंटियों का क्या हो, जिन्हें न इधर चैन है और न ही उधर।